ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैं आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि आचार्य जी गुरुकुल भोपाल के बारे में बताइए। यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को 1000 रुपये छात्रवृत्ति भी दी जाती है और उनसे लिया कुछ नहीं जाता है, माने निःशुल्क गुरुकुल भी है और उन्हें 1000 रुपये उल्टा दिया भी जाता है। इस विषय को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इतना ही कहना चाहूँगा, जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मुझे आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है, मेरी यूट्यूब से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ना समझे आप लोग कि मुझे YouTube से कुछ प्राप्त होता है। मुझे YouTube से कुछ भी धनराशि प्राप्त नहीं होती है। मुझे मेरे शिक्षार्थ के लिए और एक लैपटॉप की आवश्यकता है मुझे, जिसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। एक अच्छा सेटअप बना के जिसके माध्यम से मैं आपको अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ, अच्छे तरीके से मैं आपके सामने अपने विचारों को प्रकट कर सकूँ। इसके लिए मुझे मेरे शिक्षार्थ के लिए, मेरी शिक्षा के लिए भी मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में और आपके स्क्रीन पे भी अपना अकाउंट नंबर दे रखा है, गूगल पे, फ़ोन पे। आप लोगों से जो सहयोग हो सके वो आप लोग करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना था कि गुरुकुल भोपाल में एक गुरुकुल है और उस गुरुकुल में क्या है कि वहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। वो आचार्य अवनीश त्रिवेदी जी और आचार्य दिनेश जी वो गुरुकुल का संचालन करते हैं और वो गुरुकुल बिल्कुल निःशुल्क है। और निःशुल्क के साथ साथ वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 1000 रुपये छात्रवृत्ति भी दी जाती है। ये बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे लोग लिख लिख के पूछ रहे हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मेरी दिनेश जी से, आचार्य दिनेश जी से लगभग 1 घंटे के आसपास बात हुई है। तो आचार्य दिनेश जी ने पूर्णतया मेरे को स्पष्ट किया कि आचार्य जी कुछ चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन कुछ चीज़ें अनावश्यक फैलाई जा रही हैं। वो क्या फैलाई जा रही हैं समझाता हूँ। आचार्य जी ने कहा कि आचार्य जी, हमारी एक संस्था है, पाणिग्रही चतुर्वेद संस्थान करके एक संस्था है हमारी, जो हर जगह पे है। तो वो क्या है कि वहाँ पे बच्चे, हम क्षेत्रीय बच्चे रखते हैं और उन बच्चों को वेद, उपनिषद, गीता, इन चीज़ों का ज्ञान देते हैं। वेद पाठ आदि, सस्वर वेद पाठ करना हम सिखाते हैं। लेकिन हमारी संस्था बहुत बड़ी संस्था नहीं है। हम बच्चे तो लेते हैं, लेकिन जैसे भोपाल का बच्चा है, जैसे मान लीजिए मेरा गुरुकुल चतुर्वेदी पाणिग्रही संस्थान भोपाल में है, तो हम भोपाल के आसपास के क्षेत्रीय बच्चों को केवल रखते हैं हम 10-12 बालक ही हैं, 15 बालक ही हैं, लेकिन उनके रहने, खाने, पीने की सारी व्यवस्था हमारी तरफ से होती है। और हाँ, वास्तव में हम उन्हें छात्रवृत्ति 1000 रुपये भी देते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन आचार्य जी, उन्होंने मेरे को बोला है, लेकिन आचार्य जी हम बाहर के बच्चों को नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के बच्चों को हम नहीं लेते हैं। हमारे भोपाल के आसपास के जितने भी स्थानीय बच्चे हैं, खाली हम उन लोगों को लेते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो चारों वेद और उसके बाद अपनी वैदिक संस्कृति के ऊपर आधारित है, जिसमें छंद, ज्योतिष आदि वो अपना पढ़ाते हैं। सस्वर वेद पाठ करना, शुक्ल, यजुर्वेद, कृष्ण, तो वो इन चीज़ों पे बहुत जोर रखते हैं। उन्होंने अपनी 1-2 मेरे को वीडियोज़ भी भेजी थी, मैंने उसको देखा था। तो काम तो वो लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि या तो ये है कि इतना आर्थिक सहयोग नहीं हो पा रहा, या संस्थाएं बड़ी नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि पूरे देश के बच्चे जाकर के वहाँ पढ़ सकें। तो वो लोग क्या करते हैं कि भोपाल के इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, उधर आसपास के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो ले लेते हैं, बाकी अन्य सारे बच्चों को वो नहीं लेते हैं। तो यही मेरी उनसे बात हुई है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग भोपाल के थे जो मेरे को मैसेज कर रहे थे, कि लगभग व्हाट्सएप पे भी इतने जाने कितने लोगों का था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। थोड़ा अगर लेट हो जाया करे तो आप लोग गुस्सा नहीं हुआ करिए, मुझे क्षमा कर दिया करिए, क्योंकि मेरे पास भी थोड़े अन्य काम होते हैं, तो मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। तो जितने भी भोपाल के लोग हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, उनसे तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके नज़दीक में है वो गुरुकुल, आप वहाँ जा कर के बात कर लीजिए, एक बार देख लीजिए गुरुकुल कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, आपको समझ में आता है तो आपका तो एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे। और 5वीं कक्षा से वो लेते हैं बच्चों को, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो क्या है कि वहाँ तो आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वो आपके बिल्कुल पास में है और आप अपना आधार कार्ड आदि आइडेंटिटी दिखा देंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन जो दूर के क्षेत्रीय लोग हैं, जिनके पास ये व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई वीडियोज़ आदि बना करके डाल रहा है, उनके माध्यम से अगर ये वीडियोज़ पहुँच रही हैं, तो उनसे सविनय निवेदन है, उनसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस खबर को दुष्प्रचारित न करें और इस तरीके से न फैलाएं। वो जो शिक्षा केंद्र उन्होंने खोल रखा है, वो अपने प्रदेश के, या प्रदेश कह सकते हैं, या अपने ज़िले के बच्चों के लिए खाली खोल रखा है। दूसरे स्थान का बच्चा आता है तो वो साफ साफ मना कर देते हैं।
तो इस भ्रम में न रहें और इस मैसेज को गलत तरीके से प्रेषित न करें। कुछ लोग इस मैसेज को गलत तरीके से भी प्रेषित कर रहे हैं कि वहाँ 10,000 रुपये दिया जाता है, 20,000 रुपये दिया जाता है। इस तरीके से कर करके 10,000 20,000 नहीं दिया जाता, वहाँ 1,000 रुपये बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन वहाँ एडमिशन भी उन्हीं बच्चों का होता है जो भोपाल के स्थानीय क्षेत्र के हैं। अब रही बात फीस, तो वहाँ कुछ होती नहीं है, पैसे ऊपर से मिलते हैं। खाना पीना की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है दिनेश जी ने और आचार्य अवनीश त्रिवेदी जी ने। तो अब क्या है कि जो बात आती है कि वहाँ पढ़ाया क्या जाता है, पढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया है कि वेद पाठ, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, उसके बाद गीता, उपनिषद, दर्शन, ये सब पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे। और बच्चों को सस्वर वेद पाठ करना सिखाया जाता है। सबसे मुख्य चीज़ मैंने वहाँ पे यही देखी। और बच्चों के रहने के लिए एकदम उत्तम व्यवस्था है। जो आसपास के लोग हैं, अगर वो वहाँ जाकर के बच्चों का अपना प्रवेश दिला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गुरुकुल को देखा, काफ़ी आचार्य से बहुत समय तक बात भी हुई। बहुत पुण्य कार्य ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ सामाजिक सहयोग ना हो या ये लोग उतना मतलब कर नहीं पा रहे हो आचार्य जी, इसलिए बड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने बोला है कि आचार्य जी आप लोग अपनी संस्थाओं को बड़ा कीजिए, जिससे अन्य जगहों के बच्चे भी आकर के ऐसी संस्थाओं का लाभ ले सकें और जीवन में अग्रिम ऊंचाइयों को छू सकें। तो ये रही सारी जानकारी। और अन्य कोई जानकारी होगी तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी लोग मेरे को सहयोग करें, सहयोग करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सूचित अवश्य करें, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी सहायता करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन सहयोग देने के बाद आप लोग मुझे सूचित अवश्य करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।